बच्चों के गलत दिशा में जाने की हम बात कर रहे हैं। आजकल का जो पढ़ा लिखा युवा है वो विवाह करता है, या तो वो लव मैरिज करता है या अरेंज मैरिज करता है, ज़्यादातर लव मैरिज करता है, और अभिभावकों को, पेरेंट्स को उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। वो हो सकता है मन से करते हैं या बेमन से करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो जोड़ा जो होता है, जो वो कपल होता है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। वो लड़ाइयाँ जो है कोर्ट तक पहुंच जाती हैं, और वहाँ तलाक के केसों की संख्या अत्यधिक बढ़ी हुई है। तो क्या कारण है, क्या मेल मिलाप का तालमेल है? क्योंकि हम देखते हैं कि आज से 30-40 साल पहले जब विवाह होते थे, वो विवाह आज तक लंबे चल रहे हैं, निभ जाते वो थे। कई पीढ़ियाँ आ गई, तीसरी पीढ़ी तक उनकी आ गई है। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। वर्तमान में तलाक की, संबंध विच्छेद की संख्या न्यायालयों में भरी पड़ी है, भीड़ लगी हुई है। इस विषय में ऐसा क्यों हो रहा है और क्या करना चाहिए? समाज बड़ी तेज़ी के साथ बदला है पिछले 15-20 सालों के अंदर। बहुत चेंज आए हैं, और वो सकारात्मक भी हैं, नकारात्मक भी हैं। यानी वो चेंज ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद भी हैं, और वो शायद ऐसे भी हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अब लव मैरिज की बात करते हैं। आपने एक दूसरे को पसंद किया, और आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। वो चांद तोड़ के लाने की भी हो सकती हैं, वो आपके लिए एक महल बनाने की भी हो सकती हैं। वो ख्वाब हैं, बिल्कुल, और उन्हें पूरा करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में लड़के को ऑफिस भी जाना है, लड़की की भी अपनी मजबूरियां हैं, वो ऑफिस भी जाती है, लड़का भी ऑफिस जा रहा है, वर्किंग भी है, नॉन वर्किंग दोनों भी हैं। बिल्कुल। तो उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है ऑफिस की, और एक दूसरे से उम्मीदें भी हैं जो बांध के बैठे हुए थे। प्रैक्टिकल लाइफ जो है, वो जो लव लाइफ होती है हमारी, पार्क वाली लव लाइफ समय की जो हाँ, होती है, जो जिसमें चॉकलेट भी होती है, आइसक्रीम भी होती है, पॉपकॉर्न भी होते हैं, उसमें साथ बैठ के एक पाइप से हम एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उस लव लाइफ से ये प्रैक्टिकल लाइफ ज़रा मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इस फ़र्क को, लव मैरिज पहले भी होती थी, लेकिन लड़की घर पर आई, जॉइंट फैमिली है, इसकी कोई बात उसको नागवार गुजरी लड़के को, लड़के की लड़की को, तो घर वालों ने, आसपास के लोगों ने जो साथ में रह रहे हैं उन्हें समझा दिया, और उसके बाद फिर दोनों एक हो गए। अब दोनों समझदार हैं, आशिक भी समझदार है और माशूक भी है ना, महबूब भी समझदार है और आशिक भी समझदार है, दोनों दिमाग लेके मोहब्बत कर रहे हैं। एक बात तो हमें इनकी वो फ़र्क आ जाता है शादी के बाद। दूसरी एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई प्रकाश जी, और वो ये हुई कि अब पार्टनर के ऑप्शन खुल गए। आज से पहले तो नहीं था कि अगर मैं, शादी मेरी नाकाम रही तो फिर क्या होगा। आज लड़की के पास भी ऑप्शन है, लड़के के पास भी ऑप्शन है। आज वो चीज़ें हमारे समाज में उनका अस्तित्व है जो आज से 10-12 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। अब उन पे बात होने लगी है। स्कूल कॉलेज के बच्चे भी उन चीज़ों की खबर रखते हैं। अब जब गैप आ गया, दूरी आ गई, तो सेपरेशन पे जाते हैं हम सीधे जी, समझौते पे नहीं आते। जो आप कह रहे हैं तलाक के लिए फ़ौरन अर्जी आ जाती है, और तलाक के बाद, मनमुटाव के बाद कुछ लोग नई ज़िंदगी शुरू कर लेते हैं, वेलकम। कुछ लोग नहीं निकल पाते उस दौर से। लेकिन एक समझदार ज़िंदगी में मुझे लगता है कि तलाक की ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। कि मान लीजिए तलाक बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद एक ऑप्शन तो है। यानी मैं अपने पार्टनर को, और मेरा पार्टनर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, और अब हालत ये हो गई है कि हम एक दूसरे के साथ जिंदगी रहना पसंद ही नहीं करते, तो उस का इलाज आप बहुत ईमानदारी से, बिना लड़े झगड़े, एक दूसरे के साथ सेपरेशन का फैसला कर लिया, तलाक ले ली। अब आप अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारें, आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। नुकसान सिर्फ बच्चों को होता है। जो बच्चे होते हैं उनको भी होता है, और जो कपल थे उनके गार्जियन को भी होता है। उनके गार्जियन को भी होता है, क्योंकि हमारे समाज में
दो लोगों का रिश्ता जो है, दो समुदायों का, दो घरों का, ख़ानदानों का रिश्ता होता है। तो जब तलाक़ होती है, तलाक़ वाक़ई होती है, तो उनके पेरेंट जो हैं उनको भी असर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तलाक़ का अगर असर होता है तो वो उन बच्चों पर होता है, उनका करियर खराब जिनकी परवरिश में एक ऐसा फेस आया जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उनको पता ही नहीं था कि उन्हें मालूम ही नहीं था ये भी होता, ऐसा भी हो सकता है माँ बाप के बीच में, ये अलग भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तलाक अगर ऑप्शन है तो सबसे लास्ट ऑप्शन है। मतलब आप एक दूसरे का गला दबा के मारे नहीं एक दूसरे को, कम से कम। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि तलाक तो ले सकते हैं, लेकिन लास्ट ऑप्शन। लेकिन मेरे ख्याल से समाज का भी एक इसमें एक रोल होना चाहिए, या परिवारजनों का, या बुद्धिजीवी वर्ग का भी एक रोल होना चाहिए उनको गाइड करने के। एक बड़ी बारीक चीज़ है, मैं आपके चैनल पे, मैं और मेरा पार्टनर जो है, हम मेंटली के अलावा फिजिकली सेटिस्फाई नहीं है, या मैं अपने पार्टनर को फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन मेरी शादी करा दी गई। अब क्या ऑप्शन है? समाज क्या ऑप्शन दे रहा है? नहीं, वो ठीक है। मेरी एक दोस्त तो सुसाइड करने को तैयार थी, खाली इस बुनियाद पर कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो फिजिकली इम्पोर्टेंट हैं। मैंने कहा सुसाइड मत करना प्लीज़। बोले शादी करने नहीं देंगे घर वाले। तो तुम क्या मशवरा दे रहे हो? मेरे पास उसको समझाने के लिए कुछ नहीं था। वो या तो तलाक आप दिला सकते हैं, तलाक दिलाइए, या वो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाती है तो आप एक्सेप्ट कीजिए, उसकी मजबूरी थी, मजबूरी है। समाज तो नहीं देता इन सवालों का जवाब। मर, इसी तरीके से मर, पति के साथ जा, जैसा भी है बर्दाश्त कर। लेकिन आप सोचिए ना, अगर आपकी, ये तो फिजिकल डिमांड की बात की, इमोशनल डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा आपका पार्टनर किसी भी तरीके से, ये आपको जलील करता है, रोज शराब पी के मारता है, आप क्या करेंगी अगर आप औरत होते तो? यानी हमारे यहाँ औरतों पर बातें तो हुई, महिलाओं पर, लेकिन उनके राइट्स पर सब खामोश हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये भी जानकारी लेना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि ये ज़्यादातर लव मैरिज में ऐसा होता है। अरेंज मैरिज में दोनों परिवार एक दूसरे को जानते हैं कि ये लड़का शारीरिक और मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से कैसा है, और ये लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से कैसे हैं। एक दूसरे के परिवार से परिचित होते हैं, या परिचित होकर वो संबंध क्रिएट करते हैं, संबंध बनाते हैं अपने संबंधी का, जब उन बच्चों का विवाह होता है। जब अगर ऐसे अरेंज मैरिज होती है तो शायद ये संभावनाएं कम हो जाती हैं। उसमें मुझे लगता है कि जो कि घर वाले इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्ट। लव मैरिज तो घर वाले कह देते हैं कि तुम्हारी मर्जी की, तुमने किया। हालांकि ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़का लड़की एक दूसरे को लव मैरिज में जानते हैं, और जो समझ जाते हैं एक दूसरे को, उनकी बेपनाह मिसालें हैं फिल्मी दुनिया में। आप देखें दिलीप कुमार और सायरा बानो, नहीं ऐसे बहुत सारे नसीरुद्दीन शाह, सेकंड वाइफ, बिल्कुल आप देखिए मोहब्बत, और ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। और ऐसी मिसालें भी हैं कि शादी के 3 साल बाद जो है उन्होंने अब सेपरेशन लिया, वो किसी और के साथ हैं। ऋतिक रोशन आज किसी और के साथ हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।